हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं कुछ करंट अफेयर्स की जो एसएससी के आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए स्वदेशी हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? प्रचंड। ये रिसेंटली अभी भारतीय वायुसेना में इंट्रोड्यूस हुआ है। अगला प्रश्न है, इस वर्ष ईरानी ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? शेष भारत ने। उन्होंने रणजी ट्रॉफी चैंपियन सौराष्ट्र को हराया। आपको ये बता दूं कि ईरानी ट्रॉफी शेष भारत और रणजी ट्रॉफी चैंपियन के बीच में होती है। अगला प्रश्न है, FIH द्वारा किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को राइजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? उत्तर है मुमताज खान। मुमताज खान भारत की एक टीनेज खिलाड़ी हैं जिन्होंने कि 2022 के विमेन जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल स्कोर किए थे। और FIH का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनले डी हॉकी। ये फ्रेंच नेम है। इंग्लिश में इसे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन कहेंगे, लेकिन जनरली इसको FIH ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है, FIH द्वारा किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी चुना गया है? उत्तर है हरमनप्रीत सिंह। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता है? उत्तर है बेलारूस से एलेस बियालियात्स्की। रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को ये प्राइज दिया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? उत्तर है एनी एर्नॉक्स, जो एक फ्रांसीसी राइटर हैं, उन्हें ये प्राइज दिया गया है और ये पहली फ्रांसीसी महिला हैं जिन्हें ये प्राइज मिला है। यहाँ मैं आपको ये बताता हूँ कि जनरली हर एग्जाम में या तो नोबेल लिटरेचर प्राइज के बारे में पूछा जाता है या नोबेल पीस प्राइज के बारे में पूछा जाता है, तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? उत्तर है मल्लिकार्जुन खड़गे। रिसेंटली कांग्रेस में हुए एक इलेक्शन में मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए कंटेस्ट हुआ, जिसमें कि मल्लिकार्जुन खड़गे को जीत मिली। अगला प्रश्न है, भारतीय सांस्कृतिक अनुसंधान परिषद यानी ICCR द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रामायण उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? उत्तर है दिल्ली में। रिसेंटली ये एक आयोजन हुआ था दिल्ली में, जिसमें कि विभिन्न देशों से रामलीला मंचन के लिए दिल्ली में लोग आए थे। अगला प्रश्न है, 23 अक्टूबर 2022 को किस स्थान पर 15 लाख से अधिक दीपक जलाकर दीपोत्सव मनाया गया है? उत्तर है अयोध्या में। अगला प्रश्न है, किन दो खिलाड़ियों को फुटबॉल के लिए 2022 का बैलन डी'ओर अवार्ड प्रदान किया गया है? उत्तर है पुरुष वर्ग में करीम बेंजेमा को और महिला वर्ग में एलेक्सिया पुटेलस को ये अवार्ड दिया गया है। बैलन डी'ओर या गोल्डन बॉल अवार्ड 1956 से फ्रांसीसी समाचार पत्रिका फ्रांस फुटबॉल द्वारा दिया जाने वाला एक एनुअल फुटबॉल अवार्ड है। अगला प्रश्न है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA और यूरोपीय प्रकाशक एलेक्सेवियर द्वारा विश्व वैज्ञानिकों के शीर्ष 2% में किस भारतीय को सूचीबद्ध किया गया है? उत्तर है आचार्य बालकृष्ण। आप सबको पता होगा कि आचार्य बालकृष्ण स्वामी रामदेव, जो कि एक योग गुरु हैं, उनके साथी हैं और उनके साथ आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के विद्वान भी हैं। अगला प्रश्न है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने विश्व में सबसे बुजुर्ग डॉक्टर होने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? उत्तर है डॉक्टर हार्वर्ड टॉकर, जो ओहियो USA के रहने वाले हैं और वो 100 वर्ष के हैं और अभी भी वो 9 से 6 बजे तक काम करते हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कारों के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए किस फिल्म को चुना गया है? उत्तर है चेलो शो, लास्ट फिल्म शो, जो एक गुजराती की फिल्म है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा बनाया गया कौन सा प्रशिक्षक विमान प्रधानमंत्री द्वारा वायुसेना को रिसेंटली सौंपा गया है? उत्तर है HTT-40। अगला प्रश्न है, किस महान नेता की 147वीं जयंती 31 अक्टूबर को मनाई गई है और इस अवसर पर गुजरात में क्या विशेष किया गया है? उत्तर है 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की 147वीं जयंती मनाई गई है और इस उपलक्ष्य में पूरे गुजरात में उनकी 147 प्रतिमाएं लगाई गई हैं। अगला प्रश्न है, किस लग्जरी कार ब्रांड ने अपनी पहली पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कार लॉन्च की है? रॉल्स रॉयस ने। इस कार का नाम है स्पेक्टर। अगला प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के लिए किस अभिनेता को चुना गया है? उत्तर है पंकज त्रिपाठी को।
अगला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को। अगला प्रश्न है, कौन सा देश अगले वर्ष विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है? उत्तर है फिजी। ये 3 दिवसीय विश्व हिंदी सम्मेलन है जो अगले वर्ष आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 में कहां होने जा रहा है? उत्तर है वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है, 16 अक्टूबर 2022 को ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुए पुरुष T20 विश्व कप में कितनी टीमों ने भाग लिया? उत्तर है 16 टीमें। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा टूर्नामेंट जीता है? उत्तर है एशिया कप। उन्होंने श्रीलंका को हराकर ये टूर्नामेंट जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में BCCI यानी बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया का अध्यक्ष कौन बना है? उत्तर है रॉजर बिन्नी, जो भारत के एक प्रमुख बॉलर रह चुके हैं और 1983 में पहला वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के मेंबर भी थे। अगला प्रश्न है, विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? उत्तर है डी गुकेश, और इससे पहले ये रिकॉर्ड प्रज्ञानंद के नाम पर था। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर ने हाल ही में विश्व ग्रीन सिटी का पुरस्कार जीता है? उत्तर है हैदराबाद। ये पुरस्कार समारोह दक्षिण कोरिया के इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर द्वारा आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश महिला ने 3.5 महीने में 1448 किलोमीटर तैरकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? उत्तर है जैस्मिन हैरिसन। जैस्मिन हैरिसन ने ब्रिटेन को एक कोने से दूसरे कोने तक यानी कि लैंड एंड से लेकर जोनो ग्रोटस तक 1448 किलोमीटर की दूरी तैरकर पार की है। अगला प्रश्न है, कौन सा अमेरिकी जोड़ा चंद्रमा पर पहला पर्यटक बनने जा रहा है? उत्तर है डेनिस टीटो और उनकी पत्नी अकीको। ये कपल एक अमेरिकन कपल है और यहाँ ये भी बता दूं कि डेनिस टीटो पहले अंतरिक्ष में जाने वाले टूरिस्ट भी हैं। अगला प्रश्न है, किस नेता की उपस्थिति में प्रधानमंत्री ने पर्यावरण को बचाने के लिए मिशन लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है? उत्तर है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की उपस्थिति में। ये कार्यक्रम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात से लॉन्च किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 16 से 19 अक्टूबर 2022 तक ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया है? उत्तर है राजस्थान ने। अगला प्रश्न है, भारत में आयुर्वेदिक दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 23 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस राज्य में श्री महाकाल लोक का उद्घाटन किया है? उत्तर है मध्य प्रदेश उज्जैन में। अगला प्रश्न है, गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में किस टीम ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? उत्तर है सेवा खेल नियंत्रक बोर्ड यानी सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, या इसे सर्विसेज के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र को दूसरा और हरियाणा को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है दिलीप तिर्की को। अगला प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर MBBS छात्रों के लिए पहली हिंदी पुस्तक का अनावरण किया है? उत्तर है भोपाल मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन बने हैं? उत्तर है ऋषि सुनक, जो 2 शताब्दियों में ब्रिटेन के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। विलियम पिट 1784 में ब्रिटेन के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे और ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश को मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF द्वारा ब्लैक लिस्ट में रखा गया है? उत्तर है म्यांमार को। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 24 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, किस चक्रवाती तूफान ने बांग्लादेश के घनी आबादी वाले क्षेत्र को हाल ही में प्रभावित किया? उत्तर है सितरंग, उसका नाम था सितरंग। अगला प्रश्न है, महिला यूरो कप किस देश ने जीता है? उत्तर है इंग्लैंड ने। इंग्लैंड ने जर्मनी को 2-1 से हराकर ये टूर्नामेंट जीता और ये टूर्नामेंट वेम्बले इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, 44वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया था?
उत्तर है चेन्नई तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर क्या था? उत्तर है थम्बी। अगला प्रश्न है चेन्नई में शतरंज ओलंपियाड में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन थी? उत्तर है फिलिस्तीन की रंडा सेदार, जो 8 साल की उम्र में सबसे छोटी खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में थी। अगला प्रश्न है भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के चुनाव में जगदीप धनखड़ ने किसे हराया था? उत्तर है मार्गरेट अल्वा, जो एक कांग्रेस की नेता हैं। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है डॉक्टर नलिथामी कलेसेल्वी को। अगला प्रश्न है फाइड यानी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? उत्तर है विश्वनाथन आनंद, जो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर भी हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 12 अगस्त को। अगला प्रश्न है भारत का पहला जियोथर्मल प्लांट किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? उत्तर है लद्दाख में पुगा में। अगला प्रश्न है हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण किस नदी पर पूरा हुआ है? उत्तर है जम्मू के रियासी जिले में चिनाब नदी पर। अगला प्रश्न है श्रीलंका द्वारा चीन के किस जहाज को हम्बनटोटा बंदरगाह पर लंगर डालने की अनुमति दे दी गई है? उत्तर है चीनी जासूसी जहाज युआन वैंग 5 को, जिसका भारत ने विरोध किया है। अगला प्रश्न है भारत के गनर्स के सम्मान में कारगिल में द्रास में .5140 चोटी को क्या नाम दिया गया है? उत्तर है गन हिल। और हमें ये मालूम है कि ऑपरेशन विजय जो कारगिल युद्ध था, उसके दौरान गनर्स ने भारत की विजय में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है कौन सी भारतीय महिला एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई हैं? उत्तर है सावित्री जिंदल, जिन्होंने चीन की यांग हुयान की जगह ली है। अगला प्रश्न है पेरिस में होने जा रहे ओलंपिक 2024 का आधिकारिक नारा क्या है? उत्तर है गेम्स वाइड ओपन। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में 7 नए जिले जोड़े गए हैं और अब वहां टोटल जिलों की संख्या 30 हो गई है? उत्तर है पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने किसके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? उत्तर है P वेंकैया, जिन्होंने कि हमारा तिरंगा डिजाइन किया था। अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना द्वारा 2025 तक किस विमान के स्क्वाड्रन को सेवानिवृत्त किया जाएगा? उत्तर है मिग 21। 1960 के दशक में शामिल किए गए इस लड़ाकू विमान को इसकी फैटेलिटी रेट के कारण फ्लाइंग कॉफिन के नाम भी दिया जाता है। अगला प्रश्न है नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है सुरेश एन पटेल को। अगला प्रश्न है उन 2 देशों के नाम बताइए जो अगस्त 2022 में नाटो में शामिल हुए हैं। उत्तर है फिनलैंड और स्वीडन। अगला प्रश्न है किस देश ने अपना पहला चंद्र मिशन दानुरी एंजॉय द मून, जिसका मतलब है के नाम से भेजा है? उत्तर है दक्षिण कोरिया ने। अगला प्रश्न है भारत में किस दिन को हर साल भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है? उत्तर है 7 अगस्त को। इस दिन नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न है हाल ही में दलाई लामा को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? उत्तर है लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान डीपॉल आरनजीम डस्टन पुरस्कार। अगला प्रश्न है वर्ष 2022 का यूनेस्को शांति पुरस्कार किसने जीता है? उत्तर है एंजेला मर्केल, जो पूर्व जर्मन चांसलर थी। अगला प्रश्न है 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? उत्तर है हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन मनाने के लिए 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में डेवलप की गई पहले खारे पानी की लालटेन को क्या नाम दिया गया है? उत्तर है रोशनी।
अगला प्रश्न है, पंजाब और हरियाणा सरकार ने मोहाली में चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखने पर सहमति व्यक्त की है? उत्तर है शहीद भगत सिंह के नाम पर। अगला प्रश्न है, बुल्गारिया में उतरने के बाद एक छोटे विमान में दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? उत्तर है मैक रदरफोर्ड। अगला प्रश्न है, शतरंज ओलंपियाड 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? उत्तर है उज्बेकिस्तान। अगला प्रश्न है, किस दिग्गज शेयर बाजार निवेशक को अक्सर इंडियाज वॉरेन बफेट और बिग बुल ऑफ द इंडियन मार्केट कहा जाता था? उत्तर है राकेश झुनझुनवाला, जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने देश की पहली नाइट सफारी शुरू करने की मंजूरी दी है? उत्तर है उत्तर प्रदेश सरकार ने। लखनऊ के कुकरेल वन क्षेत्र में ये मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सीमा सड़क संगठन BRO स्टील स्लैग रोड का निर्माण करेगा? उत्तर है अरुणाचल प्रदेश में। तो स्टूडेंट्स, ये था पहला पार्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का, जो कि आने वाले SSC CGL और अन्य एग्जाम्स में बहुत महत्वपूर्ण है, और करंट अफेयर्स के बहुत से क्वेश्चंस इसमें से पूछे जा सकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन को भी हिट कीजिएगा ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।